गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 वर्ण विचार का पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग लेसन 1 भाषा और व्याकरण का पुनरावृत्ति किया था। आप उसमें दिए गए सारे प्रश्न जो भी हैं वो सारा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिस टाइप के भी एग्ज़ाम होंगे आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सके। पढ़ेंगे तभी आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेसन जो वर्ण विचार है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, ये सारी डिफिनेशन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है और द्वित व्यंजन क्या होता है, ये सारा इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की कौन सी ध्वनि है, वह उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और भी टुकड़े न हो, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहते हैं, जिसके और भी टुकड़े न हो। पहला क्वेश्चन इसका है टॉपिक वर्ण, वर्ण की डिफिनेशन, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह मतलब अ से लेकर के य तक, ठीक है। उस वर्णमाला में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और स्वर किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उससे स्वर कहते हैं। स्वर मतलब अन्य वर्ण की, स्वर अन्य वर्ण की सहायता से, अन्य वर्ण की, सॉरी व्यंजन जो है गलत बोल दिए, सॉरी। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। और व्यंजन किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में जैसे हम बोलेंगे का, ठीक है, का एक व्यंजन है, लेकिन का हम जब बोलेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, अ, ठीक है। तो अ निकलेगा, यानी अ का यही मतलब हुआ कि का हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से अ निकल रहा है। तो हम लोग देख रहे थे कि स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है मतलब का हम बोल रहे हैं तो का प्लस आ इज इक्वल का लिखने के लिए हमें अ का सहारा लेना होगा, क्योंकि क यहाँ पर अगर आ नहीं मिलेगा तो क यहाँ पर आधा है। तो व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर जो है, हम अभी जो स्वर बताए हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण, इसके भी 3 भेद हैं। कौन, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है, सबसे बड़ा दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या है, आ, ई, ऊ, ठीक है, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय, लंबा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, लंबा, दीर्घ मतलब बड़ा मतलब ज्यादा टाइम लगता है जिसके उच्चारण में, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, ऊ, ये सब जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है, हर्ष स्वर जो होता है वो अ, ई, उ, ये है हर्ष स्वर, यानी दीर्घ स्वर से उच्चारण में इसमें कम समय लगता है, ठीक है, क्लियर। और एक होता है प्लुत स्वर। तो यहाँ देखिए जितना इसमें समय लगता है उसका
दीर्घ स्वर में दुगुना लगता है, ठीक है। और प्लुत स्वर जो है प्लुत स्वर में तिगुना लगता है। तिगुना मतलब 3 गुना, जैसे ओम बोलते हैं ना, ओम, तो ओम आ जो बोलते हैं उतना उसका तिगुना समय लगता है, वो जो है प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है। तो स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे कम समय ह्रस्व स्वर में लगता है अ ई उ, उससे ज़्यादा समय दीर्घ स्वर में लगता है आ ई उ, और सबसे अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में ओम, ठीक है। ओम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ का तिगुना समय लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे स्वर के जो है भेद हो गए कि स्वर किसे कहते हैं। तो हम लोग अभी देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और स्वर के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये स्वर के 3, अभी पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है हलन चिन्ह। हलन चिन्ह का प्रयोग, हल चिन्ह मतलब जैसे ये है हलन चिन्ह का प्रयोग आधा अक्षर लिखने के लिए। मैं पिछली क्लास में भी तुम लोगों को कभी बताई थी कि व्यंजन कोई भी लिखेंगे उसके बगल की खड़ी बाई हटा देंगे तो वो आधा हो जाएगा, लेकिन हलन जो लगाते हैं वो आधा अक्षर लिखने के लिए हलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बताए थे ना, क है तो ये आधा है, लेकिन इसके साथ जब क के साथ अ स्वर मिल जाएगा तो यहाँ पर क जो है पूरा हो जाएगा, पूर्ण व्यंजन हो जाएगा। लेकिन इनकम्प्लीट तब है जब अधूरा, जब तक उसका स्वर से मेल नहीं है। नेक्स्ट है मात्रा कितनी होती है, देखिए मात्रा अ से औ तक हमारे स्वर आ इ उ ए ओ औ, ठीक है। अंग अह नहीं, अ से औ तक मेरा स्वर होता है, लेकिन मात्रा हमारा अ से औ तक स्वर होता है, लेकिन मात्रा हमारी कितनी होती है, 11। 11 क्यों होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ का कोई मात्रा नहीं होता, चिन्ह मात्रिक चिन्ह, इसीलिए हमारे मात्राएं जो है 10 मात्राएं 11 नहीं 10 होती हैं, स्वर 11 होते हैं। अ आ इ उ ए ओ औ, ठीक है। ये 11 हो गए। अंग अह 12 13, ठीक। 13 में से 2 हटा दिए, अयोगवा अंग और अह अयोगवा है, और इसकी 10 जो है हमारी मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो स्वर 11 होते हैं, लेकिन मात्रा जो है 10 ही होती है, क्योंकि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए अ से औ तक स्वर मैं बताई हूँ, अंग अह, ठीक है। अंग अह, इसको हम क्या बोलते हैं, अंग अह, ये अयोग वाह कहलाता है, ठीक है। अयोग, इसको हम क्या बोलते हैं, अयोग वाह। अंग और अह जो होता है विसर्ग, अंग और अह का मैक्सिमम प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में होता है लेकिन कम होता है, संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रयोग होता है। अह जो अह है ये ह के, इसका प्रोनाउंसिएशन ह होता है। जैसे उना, उना है तो उना लिखेंगे ऐसे, लेकिन ह उसको पढ़ेंगे। फिर देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन हमारी वर्णमाला में छ त्र ज्ञ, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र, ये सारे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होगा, संयुक्त मतलब मेल जोड़ना, ठीक है। तो क्यों इसको संयुक्त कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। जब मैंने क व्यंजन के बारे में बताया था आपको, तो क और अ मिला करके क होता है, लेकिन जो ये सिंपल व्यंजन है, साधारण व्यंजन, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है क श, ठीक है, प्लस अ इज इक्वल, यहाँ छ है, ठीक, छ लिखा है उसको मैंने, त का त, र प्लस अ, त्र, ठीक।
त त र अ त्र, ज इया अ। देखिए सब जगह दो दो व्यंजन की मेल से बन रहा है। यहाँ पर स्वर एक ही है लेकिन व्यंजन दो दो है, इसे दो व्यंजन का मेल है, संयुक्त मतलब जोड़ा गया है दोनों व्यंजन को, इसीलिए यहाँ संयुक्त व्यंजन इसका नाम है। श्र, श, र और अ, श्र हो गया। तो ये देखिए छ, त्र, ज्ञ, श्र ये सारे हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, जहाँ पर दो व्यंजनों के मेल से निर्माण हुआ है, यानी क और श के षटकोण स के मेल से छत्री छ का निर्माण हुआ है, त और र के मेल से त्र का निर्माण हुआ है, तो इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होता है? अभी द्वित व्यंजन दो व्यंजन होते हैं जिसमें पहला व्यंजन आधा होता है, दो समान व्यंजन। यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन में डिफरेंट अलग अलग व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सब पूछूंगी क्वेश्चन। लेकिन द्वित व्यंजन में क्या होता है? दो समान व्यंजन होते हैं। द्वित व्यंजन में दो समान व्यंजन होते हैं। पहला आधा और दूसरा पूरा, ठीक है। पूरा जैसे बच्चा, ठीक है, कच्चा, गद्दा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे में देखिए पहला व्यंजन आधा है और दूसरा व्यंजन पूरा है। द्वित दो व्यंजन है। द्वित व्यंजन दो व्यंजनों का मेल है, पहला व्यंजन आधा होता है, दूसरा व्यंजन पूरा होता है, यानी पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित यानी स्वर के साथ होता है। ये द्वित व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वित व्यंजन का उदाहरण अगर आपको एग्जाम में पूछने के लिए आ जाए कि संयुक्त व्यंजन द्वित व्यंजन एक साथ 3-4 ऑप्शन दिया है, तो यू चूज इट, संयुक्त व्यंजन क्या है आपको पहचानना है या द्वित व्यंजन क्या है, तो आप अगर एग्जाम्पल देख के जाने रहोगे तो आप अच्छे से सेलेक्ट करके एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये द्वित व्यंजन दो व्यंजनों का मेल होता है, पहला व्यंजन जो है आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा, यानी प्रथम व्यंजन स्वर रहे और द्वितीय व्यंजन स्वर सहित होता है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक, फिर वर्ण विच्छेद नेक्स्ट लास्ट है इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के रूल में समझाई थी कि वर्ण विच्छेद में र के जो विभिन्न रूप होते हैं उनका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। र के रूप रेफ और पदेन, दो तरह के र होते हैं, ठीक है। रेफ होता है ये ऊपर र लगता है जैसे कर्म, और र पदेन होता है जैसे ये ऐसे और ऐसे, ठीक, जैसे राम, ठीक, राम इसका उदाहरण है ये वाला र, ट्रक। समझ में आया? तो ये र, इसको र पदेन बोलते हैं, ये र रेफ होते हैं, ठीक। जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये वाला र जो होता है ये पूरा होता है और ये वाला र जो होता है ये वर्ण विच्छेद करते समय आधा। रफ कॉपी पे समझने के लिए लिख सकते हो, क्योंकि वर्ण विच्छेद जब आएगा तो आपको ये इतना पता होगा तो वर्ण विच्छेद में मिस्टेक नहीं होगा। कैसे पूरा होता है देखिए, मैं जैसे बता रही हूँ, दर्पण एक शब्द है, दर्पण लिख रही हूँ, दर्पण, ठीक है। तो द र प ड़ ये दर्पण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आधा र है, इस र के साथ हम किसी व्यंजन को नहीं लगाए हैं, अरे स्वर का मेल नहीं किए, इस र के साथ स्वर का मेल है, प के साथ, ड़ के साथ, लेकिन र के साथ स्वर का मेल नहीं है। इसका मतलब कि र जो है मेरा ये आधा है, इस र के साथ कोई
स्वर का। जब हम बोलते हैं दर्पण, तो दर हल्का सा बोलते हैं दर्पण, लेकिन ट्रक बोलते हैं तो र पूरा आता है, ट्र तो र पूरा आ गया, या ग्रा तो ग आधा आता है और र पूरा आता है। देखिए यहाँ पर ट्रक है, ट्रक को हम कैसे करेंगे, ट, देखिए ध्यान दीजिए, ट्रक, ट्र, र, अ, ट्रक, तो ये ट्रक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग र को, यहाँ देखिए र पूरा है और यहाँ पे ट आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला र हमेशा आधा होता है और ये वाला र पूरा होता है, ये वाला र हमेशा आधा होता है। कब? वर्ण विच्छेद करते समय। वर्ण विच्छेद करते समय इस तरह के शब्द अगर आएंगे तो आपको कैसे करना, और ये ध्यान दो, जैसे जिस तरह हम उच्चारण करते हैं वैसे ही उनको वर्ण को अलग करते हैं। जो हमारा बोलने का तरीका है वही हमारा लिखने का भी तरीका होता है। आप देखिएगा कि जो शब्द जैसे बोलेंगे वैसे ही वर्ण उसका अलग अलग करेंगे तो वो करेक्ट होगा। तो बच्चों हम लोग पाठ में पढ़ लिए हैं, वन टाइम मैं एक एक लाइन में आपके जो मुख्य बिंदु है रिवाइज कर रही हूँ, सुनेंगे, उसके बाद हम आप लोग से डाउट जो आपका है सब क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं, प्रत्येक ध्वनि के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के आधार पर वर्ण दो है, कौन कौन से? स्वर। बोले ना वर्णमाला चार्ट में, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक है। वर्णमाला क्यों कहा गया? माला होता है ना, कई मोतियों को मिला करके माला बनता है। इसी तरह वर्णमाला हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्वर और व्यंजनों का एक समूह होता है, इसलिए उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता के उच्चारित होता है उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक। और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुत स्वर के तीन भेद होते हैं। सबसे कम समय हर्ष स्वर को उच्चारण करने में लगता है, जैसे अ, ई, उ। उससे ज़्यादा समय दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में लगता है, जैसे आ, ई, उ। और सबसे अधिक समय, तिगुना समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण, जैसे ओम, ठीक। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, जैसे छत्र, ज्ञ। और द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से शब्द रचना होती है, जिसमें पहला व्यंजन आधा रहता है और दूसरा व्यंजन पूरा रहता है, यानी पहला व्यंजन स्वर रहे, दूसरा व्यंजन स्वर से। क्लियर? और देखिए जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो जैसे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लो कच्छा का वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। कच्छा का करना है तो आप ध्यान दो, ऐसे करोगे, क प्लस अ प्लस क, ठीक, प्लस श, षटकोण स प्लस आ, कक्षा, ठीक है। अगर आप छतरी वाला छ लिखकर आ लिख देंगे, अगर आप ऐसे लिख करके ये लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो व्यंजन को वर्ण विच्छेद करना मीन्स एक एक चीज को तोड़ना, अलग करना। आप यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है छ, तो छतरी छ को भी वर्ण विच्छेद करते समय हमें तोड़ करके अलग करना होगा। इस तरह अगर कोई भी व्यंजन हमारे जो भी छत्र, ज्ञ जो भी है वो भी। और अनुस्वार का प्रयोग, जैसे मान लो गंगा है तो यहाँ गंगा लिखा है, गंगा का वर्ण विच्छेद करना है तो ग, अ, देख हलंत बिल्कुल नहीं भूलना है, हलंत भूला कि वर्ण विच्छेद मिस्टेक, ग, अ, गंग। फिर इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, गंग, फिर ग और आ, ठीक। यहाँ पर ये अनुस्वार ग, अ, ग, अंग, गंग, गा, गंगा। अनुस्वार का प्रयोग ऐसे होगा। तो बच्चों आज हम लोग देखें वर्ण विचार पार्ट 2 वर्ण विचार में हम लोग जो सारे टॉपिक थे उनका हम लोग रिवीजन कर लिए। अब मैं आपसे पूछूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। ओके, थैंक यू।